देखिए दोस्तों, अगर आप गार्डनिंग करते हैं तो जो प्लांट आपके पास नहीं है उसकी कटिंग लगाकर आप नया प्लांट रेडी करते हैं। और कुछ ऐसे भी प्लांट हैं जिसे ज़्यादा मात्रा में आप कटिंग से ग्रो कर सकते हैं। और बरसात का मौसम ये कटिंग ग्रो करने के लिए बहुत ही अच्छा समय माना जाता है, क्योंकि इस टाइम पे हम कोई भी कटिंग लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से ग्रो हो जाती है और इसका हम दोस्तों नया प्लांट रेडी कर सकते हैं। देखिए, जब भी हम किसी भी प्लांट की कटिंग लगाते हैं तो कुछ बातों का आपको ध्यान रखना होगा और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास अवश्य होनी चाहिए, और उसी में एक है रूट हार्मोन्स। देखिए, किसी भी प्लांट की अगर हम कटिंग लगाते हैं तो जहाँ पे जो हिस्सा जो ज़मीन में जाने वाला है, अगर वहाँ पे हम रूट हार्मोन्स का पाउडर लगाते हैं तो जो कटिंग है ये बहुत ही अच्छी तरह से ग्रो होती है। और जो नर्सरी करने वाले हैं ये बहुत ज़्यादा मात्रा में जो रूट हार्मोन्स का पाउडर है उसका इस्तेमाल करते हैं। पर नॉर्मली जो गार्डनिंग करने वाले हैं वो अपने गार्डन में बहुत ही कम मात्रा में जो कटिंग है वो ग्रो करते हैं, यानी कटिंग को लगाते हैं। बाकी जो रूट हार्मोन्स का जो पाउडर बच जाता है वो वैसे ही पड़ा रहता है, क्योंकि जो नॉर्मली गार्डनिंग करने वाले लोग हैं वो जो अपनी कटिंग लगाते हैं सिर्फ अपने गार्डन में नया प्लांट रेडी करने के लिए, वो सेल नहीं करते हैं, इसके लिए ज़्यादा मात्रा में वो लगाते नहीं है। तो इसके लिए जो रूट हार्मोन्स का पाउडर है वो खरीद नहीं पाते हैं, क्योंकि दोस्तों वो खरीद कर ऐसे ही पड़ा रहता है और इसका इस्तेमाल नहीं होता है। और मेन बात तो अगर ऐसे ही पड़ा रहेगा तो अगले साल आते आते उसका जो एक्सपायर डेट है वो ख़त्म हो जाता है। तो आज मैं आपको ऐसे 5 चीज़ें बताऊँगा कि उसका यूज करके आप जो रूट हार्मोन्स का जो रिजल्ट ले सकते हैं वही रिजल्ट उससे भी आएगा। और बहुत ज़्यादा मात्रा में गार्डनिंग में इसका भी यूज हो रहा है और उसका जो रिजल्ट है ये बहुत ही अच्छा आपको मिलेगा, क्योंकि मैं खुद इसका इस्तेमाल करता हूँ। देखिए दोस्तों, बरसात का जो मौसम है ये कटिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और अभी कोई भी कटिंग हम लगाते हैं तो बहुत ही अच्छी तरह से वो ग्रो हो जाती है। अगर अपने गार्डन में नया प्लांट रेडी करना चाहते हैं या एक प्लांट के आप ढेरों प्लांट बनाना चाहते हैं और आपको लगता है कि आपके गार्डन में जो भी कटिंग आप लगाते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो और उसी के साथ साथ उसके जो रूट्स है वो अच्छी तरह से डेवलप हो, तो आज मैं आपको ऐसे 5 चीज़ें बताऊंगा। अगर आप उसका यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी कटिंग आप लगाते हैं वो अच्छी तरह से ग्रो हो गई, फिर इसी के साथ साथ उसके जो रूट्स है वो भी अच्छी तरह से दोस्तों डेवलप होंगे। तो वो कौन सी चीज़ें हैं और इसे हमें किस तरह से इस्तेमाल करना है, ये सभी डिटेल मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो चलो दोस्तों, वीडियो की शुरुआत करते हैं। देखिए, कटिंग लगाने के लिए जो दोस्तों रूट हार्मोन्स की जगह पे जो पहली चीज़ हम यूज करने वाले हैं वो है हल्दी का पाउडर। देखिए, हल्दी का पाउडर का गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर इसे हम गमले की मिट्टी में डालते हैं तो गमले की मिट्टी में कोई भी फंगस या कोई भी कीड़े हैं उसे ये ख़त्म कर देता है और इसी के साथ साथ जो हमारे प्लांट है उसके जो रूट्स है वो रूट्स को भी प्रमोट करता है, यानी जो रूट्स है उसको डेवलप करने में ये हेल्प करता है। और ये जो हल्दी का पाउडर है ये रूट हार्मोन्स की तरह भी काम करता है। तो जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, जो वाला हिस्सा यानी कटिंग का जो हिस्सा ज़मीन में जाने वाला है उसे हमें पानी में भिगा देना है और इसे जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ इसी तरह से आपको हल्दी लगा लेना है। देखिए, जो हल्दी का पाउडर है वो हमारी जो कटिंग है उसमें रूट छाड़ने में तो हेल्प करेगा ही, पर इसी के साथ साथ इसमें कोई भी फंगस लगने नहीं देता है। अगर आपके पास दोस्तों रूट हार्मोन्स का पाउडर नहीं है तो इसकी जगह पे जो हल्दी का पाउडर उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, आपको लकड़ी के सहारे से अच्छी तरह से जहाँ पे आपको दोस्तों ये कटिंग लगाना है वहाँ पे होल गिरा देना है और अच्छी तरह से कटिंग को लगा देना है। और इस कटिंग को ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो, इसका आपको ध्यान रखना है। इसके बाद जो 2 नंबर पे जो रूट हार्मोन्स की जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं वो है एलोवेरा का जेल। एलोवेरा का जेल ये हमारे गार्डनिंग में बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल होता है। अगर इसका आप इस्तेमाल करते हैं तो आपका जो गार्डन है उसे हेल्दी बनाने में काफ़ी मदद होती है। इसे किस तरह से यूज करना है इसका भी वीडियो मैंने अपलोड किया है, अगर आप चाहते हो तो देख सकते हैं। देखिए, एलोवेरा का जो जेल है इसमें कुछ ऐसे एलिमेंट होते हैं कि अगर हम कटिंग पे इसका यूज करते हैं तो जो हमारी कटिंग है उसके रूट छाड़ने में हेल्प होती है। और इसी के साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें अगर लगाते हैं तो इसमें कोई भी फंगस नहीं लगता है, यानी 2 टाइप से हम इसका यूज कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं, जो हिस्सा जो ज़मीन में जाने वाला है उसको आप अच्छी तरह से इसे जो जेल है उसको लगा देना है और इसी के साथ साथ जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें भी हम लोग लगा देंगे। कभी कभी ऐसा हो जाता है कि जब हम कोई कटिंग लगाते हैं तो ऊपर से वो कटिंग फंगस लगने के कारण वो ख़राब हो जाती है और इसके कारण इसके जो रूट्स है वो दोस्तों आते नहीं है। इसके लिए आप दोनों साइड से इसको सेव करना बहुत ही आवश्यक होता है। और जैसे हम लोगों ने पिछली वाली जो कटिंग लगाई थी उसी तरह से आपको मिट्टी में नॉर्मल से होल गिरा देना है और उसमें कटिंग को आपको अच्छी तरह से लगा देना है और साइड से जैसे मैंने आपको दिखाया है उस तरह से दबा देना है ताकि इसमें एयर ना जा सके। अगर एयर भी चली जाती है तो भी हमारी कटिंग अच्छी तरह से ग्रो नहीं होती है। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है दालचीनी। देखिए, दालचीनी को आपको मिक्सर में अच्छी तरह से पाउडर बेस में बना लेना है और जितना हो सके जो मार्केट में रेडीमेड मिलता है उस पाउडर को आपको यूज नहीं करना है, क्योंकि इसमें कम ज़्यादा मात्रा में कभी कभी मिलावट भी होती है। तो आपको घर पे अच्छी तरह से दालचीनी को अच्छी तरह से पीस कर जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से पाउडर बेस में बना लेना है। देखिए, दालचीनी का जो पाउडर है
इसमें कुछ ऐसे गुण होते हैं जिसके कारण गार्डन में आप इसका पेस्टिसाइड के रूप में या फिर फंगिसाइड के रूप में भी यूज कर सकते हैं और इसका बहुत ज़्यादा मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। दालचीनी का जो पाउडर है उसका रूट हार्मोन्स की तरह भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 गिलास भर पानी लेना है और जो कटिंग यानी जो ज़मीन में जाने वाला जो हिस्सा है उसको आपको अच्छी तरह से पानी में भिगा देना है और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से आपको दोस्तों इसमें पाउडर लगा देना है। और जो हम लोगों ने जो मिट्टी बनाई है यानी जो कटिंग हम लोग लगाने वाले हैं उसमें नॉर्मल से आपको होल गिरा देना है और जैसे हम लोगों ने कटिंग लगाई है उसी तरह से आपको इसे लगा देना है और इसे भी आपको ऐसी जगह रखना है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और इसके बाद जो हम नेक्स्ट चीज़ लेने वाले हैं वो है हनी। देखिए मार्केट में आपको अलग अलग कंपनी के हनी मिल जाएंगे। आपको लगता है कि ये ओरिजिनल है तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिस भी कटिंग आपको लगाना है उसको दोस्तों आपको अच्छी तरह से इसमें डुबा लेना है। इसके लिए आपको एक काम करना है, आपको आधा गिलास पानी लेना है और आधे गिलास पानी में आपको कम से कम 1 चम्मच जो हनी है उसका इस्तेमाल करना है और इसे पानी में डालकर आपको अच्छी तरह से इसे मिक्स कर लेना है। और जो कटिंग हम लोग लेने वाले हैं उसे कम से कम 5 या 10 मिनट तक आपको ऐसे ही पानी में छोड़ देना है। और जैसे ही 5-10 मिनट हो जाते हैं जो कटिंग हम लोगों ने ली है उसे मिट्टी में आपको नॉर्मल से होल गिरा कर अच्छी तरह से लगा देना है और साइड से जैसे मैंने आपको दिखाया है इसी तरह से आपको दबा देना है। और उसी को भी दोस्तों ऐसी जगह रखना है जहाँ पर डायरेक्ट सनलाइट ना आती हो। और ये जो मैं सभी चीज़ें बता रहा हूँ ये एक से बढ़कर एक रूट हार्मोन्स का काम करते हैं। अगर आपके पास इसमें से कोई भी अवेलेबल है तो इसका आप यूज कर सकते हैं। देखिए इसके बाद जो हम रूट हार्मोन्स के लिए जो 5 नंबर पर यूज करने वाला है ये बहुत ही पावरफुल टेक्निक है क्योंकि जो चीज़ें हम लोगों ने ली है उसे कॉम्बाइन करके हम लोग रूट हार्मोन्स की तरह यूज करने वाले हैं। तो इसके लिए आप देख सकते हैं जो चीज़ें हम लोगों ने ली है वो सभी का हम लोग यूज करेंगे। तो आपको एक काम करना है, जो कटिंग आपको लगाना है उसे जो हम लोगों ने हनी का जो पानी बनाया था उसमें कम से कम 5 या 10 मिनट के लिए आपको ऐसे ही छोड़ देना है। और जैसे ही 5-10 मिनट हो जाते हैं जो हनी के पानी में जो कटिंग हम लोगों ने रखी थी उसे बाहर निकालना है और जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ उस तरह से हल्दी का पाउडर है उसे आपको लगा देना है। और इसी तरह से जो हम लोगों ने दालचीनी का जो पाउडर बनाया है उसमें भी आपको लगा देना है। और जो ऊपर वाला हिस्सा है उसमें हम लोग एलोवेरा के जेल को लगाएंगे। देखिए कोई भी कटिंग हम लगाते हैं तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, वो जो कटिंग है वो पूरी तरह से हेल्दी होनी चाहिए। देखिए हमारे गार्डन में जब हम कटिंग लगाते हैं तो वो कटिंग अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाती है। इसके 2-3 रीजन हो सकते हैं। सबसे पहले अगर आप कटिंग लेके आते हैं तो आपको 12 घंटे के अंदर इस कटिंग को आपको लगा देना है, नहीं तो जो कटिंग है वो ख़राब हो सकती है। दूसरा रीज़न है जब हम कटिंग कोई कट करते हैं तो हम चाकू का या फिर दोस्तों कटर का यूज करते हैं, उसमें गंज नहीं होना चाहिए। नहीं तो अगर उस चाकू में या फिर कटर में गंज रहेगा तो हमारी जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। इसके लिए कोई भी साधन आप यूज करते हैं तो आपको वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो तीसरा रीज़न है, आप देखते हैं कटिंग आप लगाते हैं तो जो यूज की हुई जो मिट्टी है उसका ही इस्तेमाल करते हैं। इसमें ऑलरेडी हार्मफुल बैक्टीरिया रहते हैं। अगर आप इसका इस्तेमाल करते हैं तो जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। इसके लिए जब भी आप कटिंग लगाते हैं जो फ्रेश मिट्टी है उसका आपको इस्तेमाल करना है। और जो चौथा रीज़न है कि जो कटिंग आप रखते हैं वहाँ पे 1 या 2 घंटे की भी धूप नहीं आनी चाहिए। अगर उस पर धूप आती है तो जो कटिंग है वो अच्छी तरह से ग्रो नहीं हो पाएगी। और जो चीज़ें मैंने आपको बताई है अगर उन बातों का आप ध्यान रखेंगे और इसी के साथ साथ जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई है जिसे आप रूट हार्मोन्स की तरह यूज कर सकते हैं, अगर इसका आप यूज करते हैं तो आपके गार्डन में जो भी कटिंग आप लगाते हैं तो कोई भी कटिंग फेल नहीं जाएगी और आपका जो भी प्लांट है वो नया प्लांट आप रेडी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ अभी आपसे विदा लेता हूँ। अगर आपको वीडियो थोड़ा सा भी यूजफुल लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलना। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।